अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ टर्म रिटन बाय डेविड डेचिस। ये बुक 2 पार्ट 2 का लेसन नंबर 4 है। सबसे पहले डेविड डेचिस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। डेविड डेचिस एक इंतहाई रिनाउंड राइटर हैं जिनकी सबसे मशहूर बुक जो है वो अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, जिसको बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री माना जाता है। इस लेसन के अंदर एंड ऑफ टर्म के अंदर वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वो बताते हैं कि किस तरह स्कूल के अंदर उनका एटीट्यूड क्या था अपनी पढ़ाई की तरफ, किस तरह से वो छुट्टियों के अंदर महसूस करते थे, किस दिन के बारे में क्या महसूस करते थे, और उनकी कुछ ख्वाहिशात जो पूरी ना हो सकी वो बचपन में कौन कौन सी थी। इंटरेस्टिंग लेसन है क्योंकि हम सब इस फेज से गुजरते हैं, अपने स्कूल के फेज से। तो पढ़ते हैं। I believe a school teacher wrote a book some years ago. मुझे यकीन है कि कुछ साल पहले एक स्कूल टीचर ने एक किताब लिखी थी विद टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड, जिसका उन्वान था जुमा खुदा का शुक्र है। वहां पे चूंकि 2 छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे, इसलिए उन्होंने फ्राइडे थैंक गॉड, किसी टीचर ने बुक लिखी और उसका उन्वान रखा फ्राइडे थैंक गॉड। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time. ये जुमला हफ्ते के इख्तिताम की तरफ, टर्म टाइम के दौरान, हमारे स्कूल जाने की मुद्दत के दौरान हफ्ते के इख्तिताम की तरफ मेरे रवैये को मुकम्मल तौर पे बयान करता था। When I was a school boy, जब मैं एक स्कूल जाने वाला लड़का था। टर्म का मतलब होता है मुद्दत या दौरानिया। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल की रोजाना की मुशक्कत विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, इसके इंतहाई ज्यादा होमवर्क के साथ, इट्स फीरियस कंपटीशन, इसके खूनखार मुकाबले के साथ, द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और ये एहसास कि हमें कभी आराम का मौका नहीं मिलेगा, प्रेस्ड हैविली अपॉन मी, ये एहसास कि हमें कभी आराम का मौका नहीं मिलेगा, ये चीजें मेरे ऊपर बुरी तरह हावी थीं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, कि मैं अक्सर क्लासरूम के काम, हकीकी क्लासरूम के काम से लुत्फानंदोज होता था। यानी जब वो स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाया जा रहा होता था, तब वो अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते थे, तब उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन सुबह उठते हुए उन्हें प्रॉब्लम होती थी। वेकिंग अप, ये लफ्ज वेकिंग है, वॉकिंग नहीं है, मिस टाइप हुआ है। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना, विद द नॉलेज, इस इल्म के साथ, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, कि अब एक शख्स को बिस्तर से निकलना पड़ेगा, दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, और अब मजीद ऊँघने के लिए करवट बदलने का इम्कान नहीं है। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और स्कूल के औकात को अपने सामने फैले हुए देखना, वाज अ डिस्मल एक्सपीरियंस, ये एक मायूस कुन तजर्बा था। स्पेशली ऑन मंडे, खास तौर पे सोमवार के दिन। हम सब के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, जिस दिन स्कूल जाना हो तो उस दिन हमारा एटीट्यूड तकरीबन इसी तरह का होता है कि थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि स्कूल जाना है और 5-6 घंटे स्कूल रहना पड़ेगा, फिर वहां से वापस आएंगे। तो ये सारी चीजें सोचकर ही एक दबाव जहन के ऊपर तारी हो जाता था। सिनोनिम्स देखते हैं इस पेज के। ग्राइंड, मुशक्कत, मेहनत, टॉयल, एक्सर्शन, ड्रजरी, एटीट्यूड, रवैया, बिहेवियर, अप्रोच, डिस्पोजिशन। फियरस, खूनखार, ब्रूटल, कट थ्रॉट, डेंजरस। प्रेस्ड, प्रेशराइज्ड, कंपेल्ड, इंटिमिडेटेड। डिस्मल, मायूस कुन, सैड, ग्लूमी, मिजरेबल, अनकंफर्टेबल। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, जहां पे वो अपनी नौकरानी का जिक्र करते हैं जो उनको उठाने के लिए आया करती थी। वी हैड अ मेड वंस, एक दफा हमारी एक नौकरानी थी, हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग, जो हर सुबह को सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आती, क्लाइंब का मतलब है ऊपर चढ़ना, विद ग्रिम स्टेप्स, बोझल कदमों के साथ, भारी कदमों के साथ, टू द एटिक फ्लोर, जो बालाई मंजिल तक अपने भारी कदमों के साथ आया करती। ये बच्चे जो थे, ये तीनों बहन भाई, लॉयनल, सिल्विया और डेविड डेचिस, ये सबसे ऊपर वाली मंजिल में रहते थे जिसको एटिक फ्लोर कहते हैं। वहां पे वो खादमा, वो नौकरानी इनको उठाने के लिए आया करती थी। वेयर लॉयनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, जहां पे लॉयनल और मैं एक बेडरूम में सोया करते थे, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और मेरी बहन सिल्विया दूसरे बेडरूम में सोया करती थी। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, और वो इंतहाई गमगीन गहरी आवाज में ऐलान करती, लॉयनल, डेविड, सिल्विया, टाइम। लॉयनल, डेविड, सिल्विया, वक्त हो गया है, यानी उठने का वक्त हो गया है, उठ जाओ। आई यूज्ड टू लाई वेटिंग, मैं इंतजार करते हुए लेटा रहता था,
फॉर दैट ओमिनस ट्रेड, उस मनहूस चाल की आवाज सुनने के लिए, ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स, बगैर कालीन वाली बालाई मंजिल की सीढ़ियों पर। बालाई मंजिल की बगैर कालीन वाली सीढ़ियों पर मैं उन मनहूस कदमों की चाप को सुनने के इंतजार में लेटा रहता था। एंड द वॉइस इट हेराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स, और जो आवाज सुनाई देती थी वो मेरे कानों को यूं महसूस होती थी, लाइक ए समन्स टू डैमनेशन, जैसे किसी को अजाब के लिए बुलाया जा रहा हो, जहन्नुम के लिए या अजाब के लिए बुलाना, समन्स टू डैमनेशन। द एंटिसिपेशन वाज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी, इदराक हकीकत से हमेशा बदतर था। एंटिसिपेशन का मतलब है किसी चीज को पहले से समझ जाना, किसी चीज का पहले से इदराक होना। रियलिटी का मतलब हकीकत। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, वो पहले भी कह चुके हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं क्लासरूम में ज्यादा नाखुश हुआ हूं, बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल, लेकिन स्कूल के पूरे दिन के इल्म का भारी वजन मेरे ऊपर मौजूद रहता था, रिमेन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड, और ये मेरे बचपन की एक इम्तियाजी एहसास बना रहा, एंड डिसअपीयर्ड ओनली, और सिर्फ उसी वक्त खत्म हुआ, आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल, जब मैंने स्कूल छोड़ा, एंड एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, जहां पे कम क्लासेस अटेंड करना होती थी, एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो meant a completely new kind of academic world, और बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को आजादी होती थी कि वो किसी भी वक्त आ और जा सकते हैं। ये एक बिल्कुल नई किस्म की तालीमी दुनिया थी। सिनोनिम्स देखते हैं इस पैराग्राफ के। ग्रिम, सीरियस, हार्श, क्रूअल, ग्रेव। फ्यूनरल, ग्लूमी, डिस्मल, वेरी सैड, डिस्ट्रेसिंग। ओमिनस, वार्निंग, थ्रेटनिंग, ग्लूमी, बैड। ट्रेड, वॉक, स्टेप या फुटफॉल। हेराल्डेड, अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड, क्राइड, प्रोक्लेम्ड। समन्स, कॉल, ऑर्डर, डिमांड या कमांड। डैमनेशन, हेल, डूम, इटर्नल पनिशमेंट। एंटीसिपेशन, फोर नॉलेज, रियलाइजेशन, बिफोर हैंड, एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ। To wake up on a Thursday morning, जुमेरात की सुबह को उठना, to feel the end of the week already lying ahead, इस एहसास के साथ कि हफ्ते का इख्तिताम करीब आ चुका है, यानी जुमे को उनका हफ्ता खत्म हो जाएगा, तो जुमेरात को ही ये खूबसूरत एहसास पैदा होना शुरू हो जाता था कि हफ्ते का इख्तिताम करीब आ रहा है। और सबसे मजेदार सुबह होती थी जुमे की सुबह। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड, जुमे की सुबह तो मुस्बत अंदाज में गुलाब की रंगत जैसी थी। द लास्ट पीरियड ऑन अ फ्राइडे, जुमे के दिन हमारा आखिरी पीरियड, आगे ब्रैकेट में लिखा है एज ईच ऑफ आवर लेसन्स वाज कॉल्ड, जैसा कि हमारे हर लेसन को कहा जाता था। वट एवर द सब्जेक्ट, खा कोई भी मजमून हो, हैड इट स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक, उसके अंदर हफ्ते के इख्तिताम का एक खास खुशगवार जायका मौजूद होता था। एंड वन वॉक्ड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और एक शख्स जुमे की दोपहर को अपने स्कूल से घर इस तरह वापस आता, विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, जिस तरह कोई मफरूर कैदी जेल से बाहर आता है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हाउएवर मच होमवर्क हैड बीन असाइन्ड फॉर द मंडे, खाब सोमवार के लिए जितना भी होमवर्क दे दिया गया हो। कहते हैं कि हम जुमे की दोपहर को इस तरह घर वापस आते थे अपनी छुट्टी की घंटी के बाद, जिस तरह से कोई कैदी जेल से फरार होकर बाहर जाता है। फ्राइडे नाइट, जुमे की रात, विद 2 सॉलिड डेज बिफोर स्कूल अगेन, जब हमारे पास स्कूल जाने में अभी पूरे 2 दिन पड़े थे, वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, वो हफ्ते की सबसे बेहतरीन रात थी। सैटरडे नाइट, विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे, हफ्ते की रात, जब हफ्ते की रात और सोमवार में अभी पूरा एक दिन पड़ा था, वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, वो भी एक मुकम्मल मुख्तलिफ अंदाज में खुशगवार थी। संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, लेकिन इतवार की रात सोमवार की सुबह के खौफ से भरी होती थी। यानी सबसे खूबसूरत रात थी जुमे की रात, जब 2 दिन पड़े थे स्कूल जाने में, और हफ्ते की रात उससे थोड़ा कम, और इतवार की रात जो थी ये सबसे खौफनाक रात थी, जब 2 छुट्टियां गुजार के अगले दिन आपने फिर स्कूल जाना था। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।